इंतजार। सभी सावधान हो जाइए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणम्, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सव्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भड़िदम। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। समयसार ग्रंथ विराजमान है, उसमें हमारी चर्चा कर्ता कर्म अधिकार पर प्रारंभ हो रही है। आचार्य देव ने इससे पहले 66 गाथाओं में जीव का स्वरूप समझाया। अब यहां से हम कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह जो कर्ता कर्म अधिकार है, ये 69 गाथा से 144 नंबर की गाथा तक चलने वाला है। यदि हम समझे कि इस कर्ता कर्म में मुख्यतः से क्या विषय वस्तु बताई गई है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि यह जो कर्ता कर्म अधिकार है, यह जीव अजीव अधिकार का ही सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है। कारण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जीव अजीव अधिकार का ही पार्ट 2 है? कारण यह है कि 5वीं गाथा में जो आचार्य देव ने प्रतिज्ञा ली थी, क्या प्रतिज्ञा ली थी? तम एयत विहत्तम दाए हम अपणो सभी हवेणा, कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा, अर्थात उस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करूंगा। अब वहां एकत्व और विभक्त आत्मा की बात आई थी। एकत्व अर्थात पर से भिन्न, ऐसा विभक्त अर्थात पर से भिन्न, ऐसा विभक्त आत्मा, और एकत्व मतलब अपने से अभिन्न, स्व से अभिन्न, उसे कहा एकत्व। आचार्य देव ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली कि मैं एकत्व और विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, उसका स्वरूप स्पष्ट करूंगा? क्योंकि ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप समझे बिना हमारा जो सुख रूप साध्य है, मोक्ष रूप साध्य है, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य ने संकल्प किया कि वो ऐसे एकत्व और विभक्त आत्मा को दिखाएंगे। अब उन्होंने कहा था कि पर से भिन्न एकत्व को दिखाएंगे, पर से भिन्नता, ऐसा जो पर से भिन्न अपना आत्मा है, उसका स्वरूप समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पर से जो अभिन्नता है, यह जीव पर द्रव्य को और स्वयं को जो एक मान रहा था, अभिन्न मान रहा था, उसका क्या कारण था? तो उसका कारण मुख्य रूप से चार कुबुद्धियों से समझा जा सकता है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। यह जीव अपने को और पर को एक मान रहा था, यह हुई एकत्व बुद्धि। यह जीव अपने को, यह जीव पर को मेरा है, यह पर द्रव्य मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह गाड़ी, यह घर, यह पैसा, ये पति पत्नी, ये बच्चे, ये मेरे हैं। तो यह ममत्व बुद्धि, ऐसा यह जीव मान रहा था। और मैं पर द्रव्यों का करता हूं, मैं उन सामने वाले को, दूसरे जीव को सुखी दुखी कर सकता हूं, मेरे अनुसार पर द्रव्य का परिणमन हो रहा है, यह है कर्तृत्व बुद्धि। और भोक्तृत्व, कि मैं पर द्रव्य का भोगता हूं। अब अज्ञानी जीव इन 4 प्रकार से पर द्रव्य को और अपने को अभिन्न एक मान रहा था। अब पर से भिन्नता का नाम है इन 4 बुद्धियों का निषेध। क्या मतलब हुआ? कि जो पर द्रव्य है और मैं आत्मा, वो एक नहीं है, यह है एकत्व बुद्धि का निषेध। पर द्रव्य मेरा नहीं है, यह हुआ ममत्व बुद्धि का निषेध। मैं
इस पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूं, मैं इस द्रव्य का भोक्ता नहीं हूं। यह हुआ कर्तृत्व ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध। इस प्रकार पर से भिन्न का अर्थ इन चार बुद्धियों के निषेध रूप समझा जाता है। अब आचार्य देव ने जीव अजीव अधिकार में क्या स्पष्ट किया, तो उन्होंने जो पर द्रव्य में एकत्व और ममत्व बुद्धि होती है उसका निषेध किया मुख्यता से। किसमें? जीव अजीव अधिकार में। पर अभी जीव और अजीव की भिन्नता का जो पूरा स्वरूप बताना था वो व्याख्यान पूरा नहीं हुआ। अभी तो मात्र एकत्व और ममत्व बुद्धि की चर्चा हुई है, उसका निषेध किया है। अब यहां कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध करेंगे। तब दोनों अधिकारों की विषय वस्तु को मिलाकर हम कह सकते हैं कि पर से भिन्नता का पूरा स्पष्टीकरण किया गया है। तो यह जो कर्ता कर्म अधिकार है, इसमें मुख्यता से पर द्रव्य के प्रति जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि होती है इस जीव की, उसका निषेध किया जाएगा। पढ़ते हैं यहां से, अथ जीवा जीवेव कर्तृकर्म वेशेण प्रविशतः। अब यहां कह रहे हैं अब जीव अजीव ही कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। अब ये पंक्ति यहां इसलिए लिखी गई है क्योंकि आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृत चंद्र ने इस ग्रंथ को एक नाटक के रूप में इसकी परिकल्पना की है। इसे एक नाटक में पिरोया गया है, नाटक में ढालकर इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। आचार्य अमृत चंद्र ने ऐसा समझाया है कि यह जो समय सार है वो एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे हम समझ सकते हैं यदि हम जीवाजीव अधिकार की जो टीका है उसका अंतिम भाग देखें। वहां कहा गया है, इससे एक पेज पहले ही कहा गया है, इति जीवाजीवौ प्रत्यक भूत्वा निष्क्रांतौ, अर्थात इस प्रकार जीव और अजीव पृथक होकर रंगमंच से निकल जाते हैं। और यदि हम जीवाजीव का प्रारंभ देखेंगे ना, तो वहां भी यही बात की गई है कि अथ जीवाजीव एक ही भूतौ प्रविशतः, मतलब जीव और अजीव एक होकर रंगमंच पर, स्टेज पर प्रवेश करते हैं। इससे आचार्य कहना चाहते हैं कि जब जीवाजीव अधिकार प्रारंभ किया तब जो अजीव था और जीव दोनों ने एक वेश धारण किया है, एक हुए नहीं है, एक वेश धारण करके रंगमंच पे प्रवेश किया है और नाटक दिखा रहे हैं। अब जब ज्ञानी जीव दोनों की भिन्नता को समझ लेगा, तब वो अपना अपना स्वांग, अपना अपना जो असली रूप है उसमें आ जाएंगे और जो रंगमंच है उससे बाहर आ जाएंगे। और अगले अधिकार में अर्थात कर्ता कर्म अधिकार में अब जो वो जीव और अजीव हैं, वही जीव और अजीव अब कर्ता और कर्म का रूप लेकर, उनका स्वांग बनाकर रंगमंच में प्रवेश कर रहे हैं। जब ज्ञानी जीव कर्ता कर्म की भिन्नता को समझ जाएंगे, तब वो भी अपना स्वांग भी, उनका जो स्वांग है वो नष्ट हो जाएगा और असली रूप प्रकट होकर वो भी रंगमंच से प्रस्थान कर जाएंगे। इस प्रकार यहां आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार को प्रारंभ किया है। अब यहां से आचार्य जो अमृतचंद आचार्य हैं, वो जब भी कोई अधिकार प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रारंभ में एक कलश लिखते हैं और उस कलश में मुख्यतः से वो ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, ज्ञान ज्योति की, जैसे यहां भी वो करने वाले हैं। पहले हम कलश को पढ़ते हैं, फिर देखेंगे उसमें किस प्रकार ज्ञान ज्योति की प्रशंसा की गई है। मंदाक्रांता छंद है, यहां से मैं पढ़ रहा हूं। एकः कर्ता चिदहमिह में कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तम् ज्ञान ज्योतिः स्फुरति परमो दातमत्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम। अब जो ये यहां आचार्य अमृतचंद देव ने जो प्रस्तुत किया है, यहां पर
मंगलाचरण के रूप में वो यहाँ ज्ञान ज्योति की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका सामान्य अर्थ देखते हैं पहले। एकह कर्ता चिदमिह में, यह चैतन्य में मैं एक करता हूं। कर्म को पादयोमि, कोप अर्थात क्रोध, को पादयो अर्थात क्रोध आदि। अब आदि में क्या लेना है? तो क्रोध, मान, माया, लोभ, जो जो विकारी परिणाम है। और मात्र विकारी भाव ही नहीं, पर द्रव्य, पर भाव और पर द्रव्य के निमित्त से जो स्वयं के विकारी भाव होते हैं उन्हें यहां से आदि में सब कुछ ले लेना है। यहां कह रहे हैं जो चैतन्यमय मैं हूं, मैं एक करता हूं। किसका करता हूं? कोपादयोमि, जो क्रोध आदि कर्म है मैं इन कर्मों का करता हूं। इत्यज्ञानम, ऐसा जो अज्ञान है, इति अज्ञानम, ऐसा अज्ञान। कैसा अज्ञान? जो ये कर्तृकर्म प्रवृत्तिम, ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति? कि यह जीव मान रहा है कि मैं जो चैतन्य में करता हूं, मैं चैतन्य में करता हूं और मेरा कर्म क्या है? तो क्रोध आदि, जो क्रोधादि भाव हैं, पर द्रव्य, पर भाव और उसके निमित्त से जो विकारी भाव हो रहे हैं वो मेरे कर्म हैं। ऐसे अज्ञान को शमयत अभितः, अभितः मतलब चारों ओर से, शमन करती हुई, नाश करती हुई। कौन? ज्ञान ज्योति स्फुरति, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हो रही है। कह रहे हैं कि यह जो जीव है वो ऐसा मान रहा है, ऐसा अज्ञानता के कारण मान रहा है कि जो मैं एक चैतन्य में एक करता हूं और ये जो क्रोधादि विकारी भाव है ये मेरे कर्म है। ऐसी जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान है, इसका चारों ओर से अर्थात भली भांति शमन, नाश करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हो रही है। ऐसी ज्ञान ज्योति की बात हो रही है। यहां आगे बताते हैं कि वो ज्ञान ज्योति कैसी है, उसके विशेषण बताते हैं। कहते हैं परमोदात्त अत्यंत धीरम, परमोदात्त है, अत्यंत धीर है। इसे आगे समझेंगे कि इन विशेषणों का विशेष अर्थ क्या है। साक्षात कुर्वन विश्वम, तीन विशेषण बताए मुख्यतः से। क्या? परमोदात्त, परम उदात्त है। दूसरा अत्यंत धीर, अत्यंत धीर है। और कह रहे हैं साक्षात कुर्वन विश्वम, मतलब विश्व को साक्षात करने वाली है। और किस विधि से पूरे विश्व को साक्षात कर रही है? तो कह रहे हैं निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी विश्वम, मतलब पर के संयोग बिना पृथक 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 द्रव्य को साक्षात कर रही है। ऐसी ज्ञान ज्योति की यहां पे चर्चा की गई है, उसे यहां उसकी प्रशंसा की गई है। अब इसे विशेष रूप से समझते हैं कि यह ज्ञान ज्योति कैसी है। यहां आचार्य देव ने जिस ज्ञान ज्योति की बात की गई है वो ज्ञान ज्योति कैसे प्रकट हो रही है। तो आचार्य देव यहां कह रहे हैं कि जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, ऐसा जो अज्ञान रूप प्रवृत्ति है, उसका नाश करते हुए जो ज्ञान ज्योति है वो प्रकट हुई है, स्फुरायमान हो रही है। अब जो जीव अधिकार में बात हुई थी ना, वो ऐसी बात थी कि वहां उस ज्ञान ज्योति की प्रशंसा की गई थी जो जीव और अजीव में भेद विज्ञान करके प्रकट हो रही है। और यहां किस ज्ञान ज्योति की चर्चा आ रही है? तो यहां उस ज्ञान ज्योति की चर्चा आ रही है जो ज्ञान ज्योति कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान का नाश करते हुए प्रकट हो रही है। अब यहां समझने वाली बात यह है मुख्य रूप से कि ज्ञान ज्योति कहा, पर यहां किस ज्ञान की बात की गई है। तो यहां पर हम ऐसा समझ सकते हैं, हम ज्ञान ज्योति के मुख्यतः से तीन अर्थ ले सकते हैं। तीन अर्थ कौन कौन से? तीन अर्थ ऐसे ले सकते हैं। केवल ज्ञान ज्योति, यहां कहा गया है ना साक्षात कुर्वन विश्वम, विश्व को साक्षात कौन करता है? तो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान ही तो ऐसा ज्ञान है जो विश्व को प्रत्यक्ष साक्षात जानता है। तो केवल ज्ञान से हम यहां अर्थ ले सकते हैं। साथ ही हम सम्यक ज्ञान भी अर्थ ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है वो क्या है, वो क्यों प्रकट हुई थी? तो वो मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण प्रकट हुई थी। और उस मिथ्यात्व का अभाव किसके कारण हुआ? तो सम्यक ज्ञान के कारण उस
जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप मिथ्यात्व था, मिथ्या ज्ञान था, उसका अभाव हुआ। इसलिए यहां ज्ञान ज्योति का अर्थ सम्यक ज्ञान भी ले सकते हैं। पर अब यदि सम्यक ज्ञान अर्थ लेते हैं तो एक समस्या सामने आती है। वास्तव में समस्या तो क्या है, अगर सही से नहीं समझते तो एक प्रश्न उपस्थित होता है। वो प्रश्न ऐसा है कि आपने कहा कि केवल ज्ञान लेना है ज्ञान ज्योति का अर्थ। अब जब सम्यक ज्ञान अर्थ लिया था तो इस प्रकार समझा था कि मिथ्यात्व, जो मिथ्या ज्ञान है, उसके अभाव में ये ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। अब जो ये तो ऐसा समझना चाहिए ना कि अगर केवल ज्ञान अर्थ लेंगे ज्ञान ज्योति का, तो ऐसा मानना पड़ेगा कि जब तक केवल ज्ञान नहीं था, केवल ज्ञान रूपी ज्ञान ज्योति नहीं थी, उससे पहले पहले ये कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता, मिथ्या प्रवृत्ति थी, ऐसा मानना पड़ेगा। यदि ऐसा अर्थ लेंगे ज्ञान ज्योति का केवल ज्ञान, और यदि ऐसा अर्थ लेंगे तो यह साबित हो जाएगा केवल ज्ञान कौन से गुणस्थान में होता है, 13वें 14वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में प्रारंभ होता है। तो ऐसा मानना पड़ेगा कि केवल ज्ञान से पहले, माने क्या, 13वें गुणस्थान से पहले 12वें गुणस्थान तक ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी इसका अस्तित्व था। पर यह बात तो सही नहीं है ना, 12वें गुणस्थान में कोई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थोड़ी ना थी। इसीलिए यहां जो कहा गया है ना, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान, यदि हम ज्ञान ज्योति का अर्थ केवल ज्ञान लेते हैं तो यहां अज्ञान से हमें उस जीव का ज्ञान नहीं लेना, वहां हमें उन शिष्यों का ज्ञान लेना है जो केवल ज्ञान, जो दिव्य ध्वनि को सुन रहे हैं। यहां यदि हम केवल ज्ञान अर्थ लेंगे तो हमें अज्ञान का अर्थ उन जीवों का ज्ञान लेना पड़ेगा जो शिष्य हैं, जिनके मन में अभी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के संबंध में अज्ञान शेष है। उनके अज्ञान को कौन दूर करता है? केवल ज्ञान रूपी ज्ञान ज्योति। इस प्रकार हमने समझा कि हम ज्ञान ज्योति का अर्थ केवल ज्ञान भी ले सकते हैं और सम्यक ज्ञान भी ले सकते हैं। साथ ही साथ तीसरा अर्थ है ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। अब इसका अर्थ ज्ञान ज्योति का ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा कैसे ले सकते हैं? तो जब मिथ्यात्व का नाश हुआ, ऐसा सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो मानो स्वानुभव प्रकट हुआ। अब स्वानुभव प्रकट हुआ तो ऐसा मानो आत्मा की ही प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो ये ज्ञान ज्योति है उसका अर्थ हम भगवान आत्मा भी ले सकते हैं। इस प्रकार ये हुआ इसका सामान्य अर्थ इस कलश का। एक बार जो अर्थ लिखा है वो भी पढ़ते हैं। इस लोक में एक चैतन्य आत्मा, मैं तो एक करता हूं और क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। ऐसी अज्ञानियों की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसे सब ओर से शमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। वह ज्ञान ज्योति परम उदार है, अत्यंत धीर है और पर के संयोग बिना समस्त द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताने के स्वभाव वाली होने से समस्त लोकालोक को साक्षात जानती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो केवल ज्ञान ज्योति की प्रशंसा की गई है ना, जो ज्ञान ज्योति की प्रशंसा की गई है, उसकी प्रशंसा करने का कारण क्या बताया? कारण तो यह बताया कि जो कर्ता कर्म की अज्ञानता है, मिथ्या मान्यता है, क्या भूल है कर्ता कर्म की? कि यह जो जीव मान रहा है कि मैं जो चैतन्य में करता हूं और ये क्रोध मान माया लोभ विकारी भाव हैं, परद्रव्य हैं, परद्रव्य के भाव हैं, मैं उनका करता हूं। ये हुई कर्ता कर्म संबंधी इस जीव की भूल। इस भूल को, इस मिथ्या मान्यता को, इस अज्ञानता को जो नाश करती हुई, कैसे नाश करती हुई? अभी तक चारों ओर से अच्छी प्रकार से नाश करती हुई, शमन करती हुई जो ज्ञान ज्योति है वो स्फुरायमान हो रही है। और आगे क्या बताया? आगे उसके विशेषण बताए। कौन कौन से? परम उदात्त, अत्यंत धीर और साक्षात कुर्वन् विश्वम। परम उदात्त है, अत्यंत धीर है और विश्व को साक्षात करने वाली है। अब हम देखते हैं इन विशेषणों से आचार्य देव क्या समझाना चाहते हैं। तो यहां विशेषणों में बात आ रही है, कह रहे हैं कि परम उदात्त। देखिए, मैंने कहा था प्रारंभ में ही, जब जीवाजीव अधिकार में भी ज्ञान ज्योति की बात आई थी,
जब जीवा जीव अधिकार के प्रथम कलश में आचार्य देव ने ज्ञान ज्योति की प्रशंसा की थी, तो वहां तो उस ज्ञान ज्योति की प्रशंसा की थी जो जीव और अजीव के भेद विज्ञान रूप प्रकट हुई है। और उसको क्या विशेषता दी थी? उसे विशेषण दिए थे कि यह जो ज्ञान ज्योति है वो धीर है और उदात्त है। और यहां कह रहे हैं परम उदात्त है और परम धीर है। क्यों? तो देखिए, वहां देखिए आचार्य अमृतचंद देव ने जो ये टीका है समय सार की, उसे एक नाटक की परिकल्पना की है, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब नाटक में अनेक पात्र होते हैं, नायक होता है, जो हीरो होता है, खलनायक, विलेन और भी बहुत सारे पात्र। अब जो नायक होता है वो कई प्रकार का होता है, जिसमें से एक है धीर उदात्त। जब आप कोई नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रत्येक पात्र है उसके अनेक प्रकार होते हैं। उसमें मुख्यतः से जो नायक है उसके 4 प्रकारों का वर्णन किया गया है: धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। हम यहां चारों की चर्चा तो नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर अलग विषय हो जाएगा। हम मुख्यतः से जो यहां धीरोदात्त कहा है उसकी चर्चा लेंगे। यहां कहा है कि ज्ञान धीरोदात्त ऐसा नायक है। अब धीरोदात्त का मतलब क्या हुआ? धीर और उदात्त, और धीरोदात्त ही नहीं, परम उदात्त और अत्यंत धीर। देखिए, धीर और वीर, धीर होना और वीर होना दो अलग अलग चीजें होती हैं, दो अलग अलग वस्तुएं होती हैं। धीर का मतलब होता है धैर्यवान। धैर्यवान क्या कौन होता है? जो सामने वाले का वार सह सके, और वीर जो पलटकर वार कर सके। नायक को धीर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम देखें कि कोई व्यक्ति यदि धीर है तो वो वीर होगा ही होगा, उसमें जो वीर विशेषता है वो होगी ही होगी। तो धीर कैसे समझ सकते हैं? तो धीर को ऐसे समझते हैं जैसे कोई युद्ध है, उसमें कोई बहुत वीर है, कोई बहुत शक्तिशाली है जो सामने वाले पे बहुत तीव्र प्रहार कर सकता है और उसे पराजित कर सकता है, परंतु वो धीर नहीं है, अर्थात धैर्यवान नहीं है। वो सामने वाले का प्रहार सह नहीं सकता। यदि उसके प्रहार करने से पहले सामने वाले ने प्रहार कर दिया तो वो तो हार जाएगा। इसलिए धीर होना बहुत जरूरी है, धैर्य से उसके वार को सहना बहुत जरूरी है। और दूसरा कौन सा? उदात्त, मतलब उदार। जैसे पहले होता था कि कोई महान राजा होते थे, महापुरुष होते थे, वो धीरता से वीरता से कोई युद्ध जीतते थे, किसी का राज्य जीतते थे, और क्या करते थे फिर? उसे क्या बंदी बना लेते थे, सजा देते थे? नहीं, उदारता से उसे ही उसका राज्य संभालने के लिए दे देते थे, उसे अपने मित्र की तरह रखते थे। तो यह हुआ उदार। अब यहां धीर और उदात्त ऐसे नायक की बात की गई है, और ऐसा नायक ज्ञान को कहा गया है, ज्ञान ज्योति को कहा गया है। अब ज्ञान ज्योति ऐसी धीर और ऐसी उदात्त कैसे हो सकती है? तो ऐसे हो सकती है कि जो धीर है, जो केवल ज्ञान है, वो धीर और उदात्त है। कैसे? वो एक साथ समस्त ज्ञेयों को जान रहा है, समस्त ज्ञेयों को जान रहा है। अब आप मुझे बताइए, यदि आपको समस्त ज्ञेयों को जानने का अवसर मिले तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। वो सामने वाले ज्ञेय को जान तो लेगा पर उससे प्रभावित हो जाएगा। हम अपने रोजाना के जीवन में ही देख सकते हैं, हमें कोई ऐसी बात पता चल जाए जो बहुत सारे लोगों को ना पता हो, तो हम कितने विचलित हो जाते हैं कि मुझे ऐसी बात पता है जो किसी को नहीं पता। कोई देखिए, जो मैच चलता है, जो कोई मैच चल रहा है आईपीएल का, अब जो फोन पे देख रहे हैं उन्हें तो 2 बॉल बाद का मैच दिखता है ना, तो उन्हें तो 2 बॉल बाद का मैच दिख रहा है, पर जो स्टेडियम में बैठे हैं उनके साथ क्या है? उन्हें तो बिल्कुल लाइव जो चल रहा है वो दिख रहा है। अब वो जो स्टेडियम में बैठे उतने लोग हैं, उन्हें बाकियों से ज्यादा ज्ञान हो रहा है। बाकी लोगों को भी मैच दिख रहा है, उन्हें भी मैच दिख रहा है, परंतु उन्हें थोड़ा बाद का दिख रहा है और उन्हें थोड़ा पहले बिल्कुल लाइव दिख रहा है जो वर्तमान में हो रहा है। तो वो व्यक्ति कितना खुश होता है कि पूरी दुनिया मैच देख रही है, वो तो मेरे बाद, जो मैं देख चुका हूं वो कुछ समय बाद दिख रहा है उसे, पर मुझे तो बिल्कुल लाइव दिख रहा है।
पर केवल ज्ञान के ऐसा है कि 2 समय पहले 2 समय बाद की चीज दिख जाती है, नहीं। केवल ज्ञान में तो अनंत काल बाद जो होगा, अनादिकाल पहले जो हो चुका है, ऐसा कितना, कोई एक विषय, 2 विषय, चलो थोड़े से स्थान का विषय नहीं, इतना पूरा जितना विषय है, जितने ज्ञेय हैं, सब अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित प्रकाशित होते हैं। अब केवल ज्ञान में पर यह विशेषता है कि राग द्वेष ना होने के कारण, वीतरागता होने के कारण, जो केवल ज्ञानी है वो केवल ज्ञान से सारे विषयों को जानता हुआ भी उनसे प्रभावित नहीं होता, और इसी कारण से यह धीर और उदात्त है। क्यों? इतने सारे विषयों को जान रहा है फिर भी प्रभावित नहीं हो रहा, उनमें अपनापन स्थापित नहीं कर रहा, अपने को उनका कर्ता नहीं मान रहा कि ये मैंने किया। इसीलिए यहां ज्ञान ज्योति को धीर और उदात्त कहा गया है। इस प्रकार हमने समझा कि ये 2 मुख्य विशेषण क्या थे, परम उदात्त और परम धीर। यहां परम और अत्यंत विशेषण और लगाए हैं धीर और उदात्त के साथ। क्यों? क्योंकि कोई सामान्य नायक की बात नहीं है, कोई सामान्य कोई मूवी का नायक हो जो बहुत धीर हो और बहुत उदात्त हो। यहां उस केवल ज्ञान ज्योति की बात की गई है जो कैसा है, परम उदात्त और अत्यंत धीर। ऐसी ये जो ज्ञान ज्योति है उसका स्वरूप है। और तीसरा विशेषण साक्षात कुर्वन् विश्वम, विश्व को साक्षात करने वाली, मतलब विश्व को प्रत्यक्ष जानने वाली, और वो भी किस प्रकार, निरुपदी पृथक द्रव्य निर्भासी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ बिना पर की सहायता के, बिना पर की सहायता के, मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है कि दूसरे से कुछ मदद मिल रही है जानने में। इसलिए ही केवल ज्ञान की इतनी महिमा है। जो अन्य ज्ञान है जो कर्म के क्षयोपशम से होते हैं, कर्म की उपाधि के निमित्त से होते हैं। कौन से ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान। आप सोचिए हमारे पास अभी कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब हमें कितनी महिमा आती है अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान की, कि कितने पहले का जान सकते हैं, जो अभी हुआ भी नहीं वो भी जान सकते हैं, किसी और के मन में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। किसी भी जीव को जिसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, उसे कितनी महिमा आती है। अब वो कैसे ज्ञान है? वो दूसरे की सहायता से जानने वाले ज्ञान है, इंद्रियों की सहायता से, मन की सहायता से, कर्म की उपाधि की सहायता से। यदि तत्संबंधी ज्ञानावरण का उदय नहीं हुआ, उसका क्षयोपशम नहीं हुआ, तो क्या वो जीव जान सकता है? नहीं। कितनी परतंत्रता है। और ये केवल ज्ञान ज्योति, जो ज्योति अज्ञानता का नाश करने वाली है, वो ज्ञान ज्योति कैसी है? वो ज्ञान ज्योति बिना पर की सहायता के जानने वाली है। जानने वाली किसको जानने वाली? 1-2 ज्ञेयों को नहीं, बिना पर की सहायता के संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ज्ञेयों को, और संपूर्ण ज्ञेयों के भूत भविष्य वर्तमान सभी पर्यायों को एक साथ जानने वाली ऐसी ज्ञान ज्योति है। और कैसे? पृथक पृथक, मतलब पूरी विशेषता से, उसका जो सामान्य विशेषात्मक प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप है उसे अच्छे से जानने वाली ऐसी ज्ञान ज्योति है। इस प्रकार जो ये कलश है उसमें ज्ञान ज्योति को स्पष्ट किया और यहां समझाया कि जो ज्ञान ज्योति है, जो कर्ता कर्म की जो मिथ्या प्रवृत्ति है, जो अज्ञानता है, उसे जो नाश करती हुई, उसका शमन करती हुई जो ज्ञान ज्योति प्रकट होती है वो कैसी है। और वो ज्योति परम उदात्त है, परम धीर है और संपूर्ण विश्व को साक्षात करने वाली है। इस प्रकार हमने देखा आचार्य अमृतचंद्र देव ने कर्ता कर्म अधिकार के प्रथम कलश में क्या विषय वस्तु स्पष्ट की है। अब इसके अलावा मैं एक बात और यहां से बताना चाहता हूं, यह जो कर्ता कर्म अधिकार है, इसमें जो ये कर्ता कर्म की अज्ञानता की बात है ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य भूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भूल वास्तव में बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं है, देखिए, यद्यपि तो चारों बुद्धियां जब होती हैं तो एक साथ ही होती हैं और जब जाती हैं तो एक साथ ही जाती हैं, परंतु ये जो कर्ता कर्म की भूल है ना, कर्तृत्व संबंधी भूल है, कर्तृत्व बुद्धि है परद्रव्य के प्रति,
इसका बाकी बुद्धियों से ज्यादा बल देखने में आ सकता है हमारे दैनिक जीवन में। आप जैनेतरों में भी देख सकते हैं, जो अन्य धर्म के लोग हैं वो उनके शास्त्रों में भी इतना तो पढ़ ही लेते हैं ना कि हाँ आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इतना तो उन्हें भी ज्ञान हो जाता है। पर वो कर्तृत्व की भूल उनसे दूर नहीं हो पाती, कर्तृत्व की भूल दूर नहीं हो पाती। ज्यादा से ज्यादा वो ये मान लेते हैं कि चलो मैं इसे सुखी दुखी नहीं कर सकता, तो कौन सुखी दुखी कर सकता है? ईश्वर। ईश्वर कर्तृत्व की भूल रह जाती है। तो ये जो कर्तृत्व की भूल है ये बहुत बड़ी भूल है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने जो द्रव्यलिंगी साधु हैं उनकी भूल क्या बताई। वो क्या मानते हैं कि यह जो मूल गुण है मैं इनको पालने वाला हूं, यह जो प्रशस्त चर्या है मैं इसका करता हूं। तो क्या भूल रही? मुख्यतः से तो कर्ता कर्म संबंधी भूल रही ना। इसलिए ये जो कर्ता कर्म संबंधी भूल है इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। और यहां जब भी कर्ता कर्म संबंधी भूल की बात आई है, साथ ही साथ हमें भोक्ता भोग्य कि मैं परद्रव्य को भोगने वाला हूं, मैं परद्रव्य के भावों को और अपने विकारी जो मोह राग द्वेष के विकारी भाव हैं उनको भोगने वाला हूं। इस प्रकार की भूल को भी हमें यहां साथ में समझते हुए चलना है। इस प्रकार हमने ये कलश समझा और आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी के लिए यहीं विराम लेते हैं। विचार कीजिए।